जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पे। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, जहां हम बात कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों प्रीवियस 5 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन बैंक की। मतलब कि चैप्टर वाइज आपको पिछले 5 सालों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हाँ, एक एक चैप्टर से हम उन क्वेश्चन के पैटर्न्स को आपके सामने लेके आ रहे हैं जो पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। आई होप आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। चलिए, तो आज बारी है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो पूरा यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बात की जाए 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, तो यहाँ से हर साल आपके लिए ये क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं स्टूडेंट। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं हम 2020 में पूछे गए उस क्वेश्चन के पास जो 1 मार्क्स के लिए आपके लिए आने वाले हैं। तो 2020 में सेट ए में पूछा जा रहा है कि वर्ग समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के विविक्त कर का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x + 1 = 0। ये रहा वो क्वेश्चन जिसका हमें विविक्त कर निकालना है स्टूडेंट, जिसका हमें विविक्त कर निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? तो वो होता है आपका d = b² - 4ac। क्या यूज आता है? नेचर बताने का काम ये करता है। चलिए, इतना काफ़ी है जो हमारी ज़रूरत है। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लायक, क्योंकि स्टूडेंट ये 1 मार्क में हालांकि पूछा गया है 2020 में। 2020 का ये क्वेश्चन है, 2020 का ये क्वेश्चन है सेट ए का 1 मार्क के लिए, 1 मार्क्स के। लेकिन कभी कभी होता यह है कि इसको 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, तो हम उस हिसाब से इसको आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन x² - 2x + 1 = 0। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस वर्ग समीकरण का आपको कंपैरिजन करना है इसके मूल मानक रूप से। मानक रूप से क्या होता है मानक रूप से? तो ऑन कंपेयरिंग x² - 2x - 2x + 1 = 0 with ax² + bx + c = 0। ये x² + bx + c = 0 ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से क्या मिल जाएगा? a का वैल्यू, देयरफॉर a = 1, b = -2। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत गलती होती है यहाँ पॉजिटिव b, यहाँ नेगेटिव वैल्यू, तो आपको लेना है साइन के साथ, तो -2 एंड c = 1। अब सिंस डिस्क्रिमिनेंट d विविक्त कर, जिसको विभेदक के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, जिसको विभेदक के नाम से भी जाना जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए ये विभेदक के नाम से भी जाना जाता है। तो d = होता है आपका b² - 4ac। वैल्यूज पुट कीजिए तो d का वैल्यू निकल के आ जाएगा -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 1। इस तरह से अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 4 - 4, तो d = 0, d = 0। तो ऑप्शन जो भी दिया जाएगा आपको वहां आपको टिक करना है कि d = 0। और अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आपको लिखना है d = 0, और इसी में आपको ऐड करके देगा कि इसके नेचर भी बताना है। तो चलिए साथ ही साथ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि d = 0 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट। या आप कमेंट करके बताइए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा विभेदक 0 के इक्वल आ जाता है तो उसके नेचर क्या होती है, उनके रूट्स की नेचर क्या होती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और सेम पैटर्न आपके सेट बी और सेट सी में भी पूछा गया है। आइए देखते हैं उनको भी। अब उनको हम बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करने वाले हैं। 1 मार्क्स के लिए कैसे करना है और
अगर 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है तो कैसे करना है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। चलिए स्टूडेंट, तो अगर मैं सेट बी की बात करूं तो आपके पास है सेट बी पर ये पूछा गया क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इस वाले समीकरण के लिए हमें क्या बताना है? हमें बताना है आपका डिस्क्रिमिनेंट। इस वाले समीकरण के लिए डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। देयरफॉर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर का वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 और c का वैल्यू 2। इस तरह से d का वैल्यू आ गया 3 का स्क्वायर मीन्स 9 और माइनस का स्क्वायर होगा आपका प्लस। तो यहाँ से 4 इंटू 1 4 एंड 2 -8। तो d का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट, d का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1। d का वैल्यू आ जाएगा 1। ये रहा आपका आंसर। चलिए इसी तरह सेट सी में पूछे गए क्वेश्चन, सेम पैटर्न का सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं उसको सेट सी का। तो अगर मैं सेट सी की बात करूं तो सेम क्वेश्चन (4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0), इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट बताना है स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होने वाला है डिस्क्रिमिनेंट हमारा। सबसे पहले तो हियर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। देयरफॉर d इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तब आप कह सकते हैं कि d स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, a क्या दिया है 4 और c दिया है आपका 1, c दिया है 1। इस तरह से d मिल गया स्टूडेंट -4 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर आपको पॉजिटिव मिलता है और होता कैसे है ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं याद दिला दूं कि कहीं ना कहीं यहाँ छुपा हुआ है 1, और अगर -1 की पावर सम हो तो आपको मिलता है +1, और -1 की पावर अगर एक विषम संख्या हो तो आपको मिलता है नेगेटिव। ये याद रखिएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये तो आपको आना ही चाहिए। चलिए तो d का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 16 और 4 4 16। इस तरह से d का वैल्यू आया 0। ये रहा हमारा आंसर। तो ये रहे 2020 में पूछे गए क्वेश्चन। ये सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सेट ए में पूछा गया है ये, और वहीं अगर मैं बात करूं ये सेट बी में पूछा गया है स्टूडेंट, ये सेट बी में और वो सेट सी में। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये रहा 2019 में पूछा गया क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए। कैसे बनाना है इसको, सबसे पहले देखिए आप कि क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन का कहना है कि निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है? ऑप्शन ए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू रूट एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 4। और ये तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये, अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये जो पावर x का पावर है स्टूडेंट, x का पावर है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या, तभी ये
पूर्ण रूप से क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो आप कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अधिकतम पावर कितनी, 2 होनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट, तो बनाने की कोशिश करते हैं इसको। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो क्या आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। इसका मतलब ये तो आपका होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये जो रूल है उसको ये फॉलो नहीं करता। कौन सा रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है स्टूडेंट, कि x की पावर होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और होल नंबर होता है आपका 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट। और अगर मैं बात करूं यहाँ x की पावर की तो आपको पता होगा कि रूट x मीन्स x की पावर 1/2, और ये अलाउ नहीं है। इसका मतलब ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा स्टूडेंट। बाकी फिर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। एक वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें फाइंड करना है इस इक्वेशन के लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? सबसे पहले तो ये बताइए, रूट्स जिनको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, अल्फा एंड बीटा से। तो क्या होता है, एक होता है आपका सम ऑफ रूट्स, और एक होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट। दो चीजें आपको निकालनी होती हैं। तो बहरहाल हमारे पास हालांकि ये चीज पूछी गई है, लेकिन हम इसके साथ साथ सम भी निकालने वाले हैं ताकि आपको दोनों चीज़ों की जानकारी मिल जाए। चलिए स्टूडेंट, तो सिंस हियर a इज इक्वल टू क्या है, 2 है, ये रहा। अगर मैं उससे कंपैरिजन करता हूं तो b इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 3। इस तरह से देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो पूछा गया है, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है आपका c अपॉन a इक्वल टू c का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है 2। ये हो गया अपना आंसर। और अगर मैं बात करूं इसी में सम ऑफ रूट की मूलों के योगफल की, तो होता है वो -b अपॉन a इक्वल टू -b, और यहाँ है -4 अपॉन a का वैल्यू है आपके पास 2। इस तरह से 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आप कहेंगे कि 2। ये रहा आपका आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अगर मैं बात करूं आगे, तो सेट बी, ये रहा सेट बी का क्वेश्चन, ये सेट बी का क्वेश्चन है, और 1 मार्क के लिए ये सेट ए का क्वेश्चन है, और सेट सी के क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो कि आपको कमेंट में पिन करके हम दे देंगे। जरूर आप उसका जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, तभी हम समझ पाएंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं। अगर आया है तो मैं ये भी कहूँगा कि बिल्कुल एक लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा अपने मित्रों के साथ, क्योंकि साथ पढ़ेंगे तो साथ बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं 2018 के क्वेश्चन पे। और 2018 में 1 मार्क के लिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आइए स्टूडेंट देखते हैं उन क्वेश्चन को जो 2018 में पूछे गए हैं और 1 मार्क्स के लिए आपको पूछे गए हैं। तो ये रहा वो क्वेश्चंस, ये हैं आपके 2018 का क्वेश्चन, जो कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 1 मार्क के लिए आपको पूछा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है वो सेट ए में पूछा गया है, और वहीं ये जो क्वेश्चन है सेट बी में पूछा गया है। और सी में पूछे गए क्वेश्चन आपको कुछ दिन पहले पोल में भी दिखाई दिया था। क्या है वो क्वेश्चन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स
होते हैं, कितने मूल होते हैं, वो आपको बताना है। और मैं उसको यहाँ भी स्किप करने वाला हूँ। अगर आपने पोल में जवाब नहीं दिया है तो यहाँ ज़रूर कमेंट में आप इसका जवाब देंगे, या आप हमें dcmaths22@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। चलिए, यहाँ वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विभेदक विविक्त कर जिसको और कहते हैं d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac है। सत्य या असत्य का क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आएगा सत्य। कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विभेदक या विविक्त कर निकालना होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। चूंकि यहाँ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है तो उसका जो होगा विविक्त कर ये होगा। चलिए, तो ये रहा ट्रू। आगे बढ़ते हैं। सेट बी पे कहा जा रहा है कि समीकरण x² माइनस 7x इज इक्वल टू 0 का हल 0 और 7 हैं। सत्य या असत्य यहाँ भी बताना है कि क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें 0 और 7 मिलेगा स्टूडेंट। और सॉल्यूशन हमें चेक अगर करना है तो सबसे आसान तरीका और सबसे रिलेवेंट कौन सा होगा कि जिसके लिए ये वैल्यूज कहा जा रहा है वहां आप क्या कर दीजिए, इसके वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक चर का द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब कि अगर सॉल्व करते हैं किसके लिए सॉल्व करते हैं, रूट्स के लिए करते हैं। और रूट्स के क्या होता है, इस x का वैल्यू होता है। तो x इज इक्वल टू 0 पहले मैं पुट करने वाला हूं। चलिए देखते हैं, x इज इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करता हूं तो इस इक्वेशन में क्या आएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक, सॉल्व करता हूं मैं तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 0 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ गया। इसका मतलब ये तो होने वाला है भैया इसका सॉल्यूशन। चलिए, और आगे अब देखते हैं पुट। नाउ अगेन पुट x इज इक्वल टू 7। अगर मैं 7 रख के देखता हूँ स्टूडेंट तब क्या आता है, तो x की जगह पे 7 रखने पर 7 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 7 इक्वल टू 0। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 7 स्क्वायर दैट मीन्स 49, और 7 इंटू 7 भी क्या हो जाएगा 49 इक्वल टू 0। और यहाँ भी आपका 0 इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स 7 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमारा एक 7 भी क्या है, एक रूट है, एक मूल है, और इसी को कहा जाता है हल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 0 और 7। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पूछे गए हैं, कैसे पैटर्न लेके आने वाला है। चलिए आइए एक एक करके सब देखने वाले हैं। यहाँ आपका 1 मार्क का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है।